प्रशांत किशोर का मैंने कई क्षेत्रों में देखा कि उनका कलवाला में भी आप देखिए, कलवाला में मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको जो है दरभंगा में आर.के. मिश्रा खेल बिगाड़ेंगे, सहरसा में किशोर कुमार मुन्ना खेल बिगाड़ेंगे, वहां से आई.पी. गुप्ता खड़ा है, समस्तीपुर में डॉक्टर विनोद खेला बिगाड़े, कुमरान में के.सी. सिन्हा खेला बिगाड़े, दीघा में बिट्टू सिंह खेला बिगाड़ेंगे। ये जनसुराज की मैं बात कर रहा हूं। इसमें मुजफ्फरपुर पूर्णिया भी जोड़ लीजिए। हाँ, वो भी आप जोड़ सकते हो, वहां मैं नहीं पर वहां भी बिगाड़ेंगे। और अगर खाता कहीं खुलेगा जनसुराज का तो मुझे जोकीहाट, 80 जोकीहाट वहां मैं जोकीहाट नहीं गया हूं। खाता जो खुलेगा सुगौली, सुगौली में जो उनके कैंडिडेट हैं, कोई झा है, क्या नाम है उनका, पूरा जो है महागठबंधन के लोग, चूंकि उनका टिकट नॉमिनेशन ही रद्द हो गया, जो वहां से थे शशि भूषण सिंह या क्या नाम था, सारे लोग लगे हुए हैं जनसुराज को जिताने में। हाँ, तो ये नहीं, जोकीहाट में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं वहां खुद गया था, तो तस्लीमुद्दीन के जो बड़े बेटे हैं सरफराज, जो कई बार विधायक रहे, तो इस बार सरफराज जनसुराज से हैं और शाहनवाज जो उनके दूसरे भाई हैं वो आरजेडी के टिकट पर मैदान में है। तो वहां पे सरफराज का पलड़ा थोड़ा सा भारी दिखा। हालांकि यहाँ एआईएमआईएम की सीट थी पिछली बार और शाहनवाज पिछली बार एआईएमआईएम की सीट पे जीते थे, तो ये इकलौती सीट है जहां पे वो एक मजबूत फाइट में हमें नजर आए। अब इसमें आपने सुगौली जोड़ा है। सुगौली है, जैसे मैं गया था गया शहर में, धीरेन्द्र अग्रवाल इनके उम्मीदवार धीरेन्द्र अग्रवाल इनके उम्मीदवार है। टिकारी में भी इनके एक उम्मीदवार है, मैं नाम उनका, हम लोग भी सीट वाइज करेंगे बात, लेकिन ये देखा गया है कि जो भी शहरी इलाके हैं जो भाजपा का मजबूत गढ़ माने जाते हैं, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, ये सदर की सीटें हैं जो बीजेपी अमूमन जीत लेती है, वहां पे इन सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जनसुराज की वजह से मुश्किल में पड़ी हुई, क्योंकि जनसुराज के कैंडिडेट्स की अपनी लोकप्रियता है और ये माना जा रहा है कि उनको जो टिकट मिलेगा उसमें एक बड़ा चंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोटर्स का, एनडीए के परंपरागत वोटर्स का होगा। युवाओं में मैंने देखा, जो अगर आप प्रशांत किशोर के साथ रोड शो पर जाते हैं तो 95% जो आपको मिलेंगे वो मेल होते हैं, पुरुष होते हैं। मैंने महिला युवा उनके साथ ज्यादा देखी नहीं। इट वॉज अ वेरी मेल यूथ डोमिनेटेड डेमोग्राफिक जो आप देखते हैं, और इसी वजह से मुझे लगता है वो दोनों को डैमेज कर रहे हैं। वो भाजपा को कुछ इलाकों में डैमेज कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी को एक युवा वोट जो मुझे लगता है 2020 में कुछ हद तक मिला था, 10 लाख नौकरियों का जो वादा किया था, वो इस समय उससे जो इलेक्ट्रिसिटी, जो एक बस था तेजस्वी को लेकर, वो इस बार नजर उस लेवल पर नहीं आया और प्रशांत किशोर उस वोट को खींचने की कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं। मैं चलता हूं सम्राट चौधरी की कंस्टिट्यूएंसी, 3-4 बातें बताऊंगा। सम्राट चौधरी के कंस्टिट्यूएंसी में गया तो तारापुर मेरा भी घर है। पूछा कि आपका क्या सेंस है, क्या होने वाला है? कहा देखिए, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सब लोग जात पकड़ के बैठा हुआ है, हम भी अपना जात पकड़ के बैठा हुआ है। फिर उन्होंने खुद इंट्रोड्यूस किया कि ये सम्राट चौधरी हमारी जाति के हैं, हम इनको वोट देंगे, ये हमारे लिए कुछ करें न करें। कल भी पान बेचते थे, आज भी पान बेचेंगे, परसों भी पान बेचेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वोट हम इनको ही देंगे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो जिस जिस खाते में हम आप सोच रहे हैं उसी तरह की प्रेडिक्टेबल वोट मिले। अब एक बात करके फिनिश करूंगा मैं। उसके बाद कहा कि जनसुराज फैक्टर क्या है। सम्राट चौधरी पर इतने सारे आरोप लगाए प्रशांत किशोर, तो उनके कैंडिडेट वहां हैं डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, डबल एमडी हैं। वो बेचारे इंतजार कर रहे थे 30 को आएगा, 31 को आएगा, 1 को आएगा, कि भाई ये एक बड़ा हाई प्रोफाइल कंस्टिट्यूएंसी है, इतने सारे आरोप लगाए हैं, वो आएंगे ही आएंगे। वो नहीं आए वहां। तो मैंने कहा चलिए कोई नहीं आए, हमको समय मिला है, हम आपके साथ घूमते हैं। तो मैं उनके साथ 9 घंटे रहा, 8-9 घंटे रहा। तो डिफरेंट कंपोजिशन, डिफरेंट सोशल कॉम्बिनेशन के यहाँ वो जाते हैं, बात करते हैं, एक कहीं, लेकिन उनके साथ एक आदमी जाता है, वो एक उतावला है कि वो पर्ची बांटेगा, तो लेकिन वो पर्ची उनको नहीं बांटने देता है। कहा कि पर्ची वर्ची मत बांटो, उनको बात करने दो। वो बात करने जाते हैं, गांव के 10-15 यूथ, कोई भाषण नहीं, बातचीत करते हैं, जनसुराज के बारे में बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं कि मैं डॉक्टर हूं, कभी कोई दिक्कत हो आ जाइए।
हम इलाज करते हैं, मैं फिजिशियन हूँ, ये सब बाल की चल। और इसी तरह दिन भर बारिश होती रही, जहां कोई नहीं घूमता है, लेकिन बारिश के बावजूद भी घर घर बीच बीच में किसी गांव में रुक जाते थे। तो मैंने देखा कि जनसुराज फैक्टर जो जिसकी चर्चा काफी शुरुआत से हो रही थी, ग्राउंड पर मैंने रिजोनेंस देखा ही नहीं। जहां मैं घुमा, मैं क्रॉस द बोर्ड स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूं, नहीं देखा। सब जानते हैं प्रशांत किशोर के बारे में, उनको आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है, लेकिन बोला ना वोट तो इस बार नहीं होगा, कैंडिडेट है, आया था। प्रशांत किशोर की जहां तक बात है, दो तरह के लोग मिले जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें दो तरह के। एक जिन्होंने कहा कि नहीं वो बात तो बहुत अच्छी कर रहे हैं लेकिन अभी उन्हें और मेहनत करने की जरूरत है। कई लोगों को उनकी टोन में एरोगेंस नजर आया, इस पर भी उन्होंने ध्यान दिलाया। कई लोगों ने कहा कि ठीक है देखते हैं, अभी तो मैदान में आए हैं। और दूसरा एक बड़ा वर्ग है जिसमें सबसे बड़ी संख्या सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों की है, या ऐसे लोगों की है जो माइग्रेशन से बहुत त्रस्त हैं। और इसमें सिर्फ निम्न मध्यम वर्गीय या मध्यम वर्गीय लोग नहीं हैं, इसमें कृषक समाज के भी कुछ एक लोग मिले, खासतौर पर ऐसे लोग जो बाहर से आए हुए थे। मैं ये आपको बहुत यकीन के साथ कह रहा हूं कि यदि ये चुनाव छठ के ठीक बाद होते, यानी बड़े पैमाने पर अब जो प्रवासी बिहारी हैं वो वोट डाल पाते, तो सबसे ज्यादा फायदा इसका अगर किसी को होता तो वो जनसुराज पार्टी है। क्योंकि ट्रेनों से उतरने वाले और फिर उन ट्रेनों में ठुस के जाने वाले लोगों में सबसे ज्यादा इस बात का क्रेज लगा कि कोई उनके मुद्दे पर बार बार लगातार बात कर रहा है, और शायद बाकी पार्टियों को भी इस बात का इल्हाम रहा हो। तो ये दूसरी चीज दिखी। जैसा मैंने पहले कहा, शहरी इलाकों में जनसुराज पार्टी की वजह से भारतीय जनता पार्टी दिक्कत में नजर आ रही है, पर कुछ एक सीटें ऐसी भी हैं जिसका जहां कास्ट इक्वेशन बैठे, जहां पे आरजेडी को भी थोड़ी बहुत समस्या पेश आ रही है, लेकिन ज्यादा जो डेंट है वो एनडीए के वोटर की तरफ है, एक बात। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो उत्साही युवा समर्थक है, पिछली बार वो चाहे जनरल कैटेगरी का हो, चाहे ओबीसी का, चाहे एससी एसटी का, इसमें से एक बड़ा वर्ग था जो पुराने समीकरण, लालू के राज के क्या परसेप्शन, उन सबको किनारे रख के तेजस्वी के समर्थन में दिख रहा था। तो ये सांख्यिकी वेद हैं जो चुनाव के बाद आपको विस्तार से बता पाएंगे कि जनसुराज को असल में जो वोट मिला उसमें कितना थर्ड फ्रंट वाला या न्यूट्रल वोट या नोटा वाला वोटर था, और कितना आरजेडी या एनडीए की तरफ से आया।